ओके सो हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आ चुका हूं मैं आपके लिए हिंदी की सॉरी मैथ की क्लास लेकर, जिसमें हम बच्चों आज वर्ग और वर्गमूल, ये जो टॉपिक है बच्चों, इससे पेपर में एक नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल पक्का आता ही आता है। तो इस टॉपिक को अपन पढ़ने वाले हैं। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपकी हिंदी की क्लास हो रही थी जो कि दीक्षा मैम ने ली थी। अब मैं आ चुका हूं बच्चों और आपको इंग्लिश, थोड़ी सॉरी सॉरी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। तो मैं आ चुका हूं बच्चों और आपको मैथ पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो मैथ में सबसे पहले तो बेटा अपन ये वर्ग और वर्गमूल का जो कॉन्सेप्ट है इसको समझेंगे। देन उसके बाद बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके पेपर में भी आते हैं। तो चिंता की जरूरत नहीं है, विवेक सर इज हियर। ओके, तो क्या क्लास को स्टार्ट किया जाए? जल्दी से एक बार एस टाइप कर दो लाइव चैट में और हम क्लास को बिना बिल्कुल भी देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करेंगे। एक बार एस भेज दो। ओके, टाइप एस इन द लाइव चैट। ओके बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले बच्चों हम समझने वाले हैं कि वर्ग क्या होता है। व्हाट इज द वर्ग? देखिए, वर्ग का मतलब क्या होता है। जब अपन बेटा किसी भी संख्या का उसी संख्या में गुणा करते हैं तो उसका वर्ग बोला जाता है। यानी दो का वर्ग क्या हो जाएगा? चार हो जाएगा। किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना वर्ग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, थ्री का मल्टीप्लाई अगर हम थ्री के साथ करेंगे तो जो थ्री का वर्ग होगा वो नाइन कहलाएगा, है ना। ये सिंपल सा टॉपिक होता है जिसको वर्ग बोलते हैं। जैसे वन है, वन का मल्टीप्लाई वन के साथ करेंगे तो वन ही आएगा, जिसको हम बोलते हैं वन का वर्ग वन। एक का वर्ग एक, तीन का वर्ग नौ, दो का वर्ग चार। इस तरीके से बच्चों ये वर्ग हैं वो निकाले जाते हैं। देखिए, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो दो है ये दो बार आया हुआ है, इसलिए अपन इस दो को लिख सकते हैं दो की घात दो बराबर चार। घात का मतलब भी क्या होता है बच्चों? किसी भी संख्या की जो घात रहती है उसका मतलब यही होता है कि उस संख्या का उतनी बार गुणा। जैसे मान लो लिखा हुआ है बच्चों तीन की घात तीन, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा बच्चों तीन का तीन बार गुणा, ठीक है। तीन का तीन बार गुणा। तो जितनी भी घात रहेगी उतनी बार हम उसका क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो बच्चों, जब हमारी घात जब जो हमारी घात जब घात दो होती है, जब घात कितनी होती है? दो होती है, तब उसे वर्ग कहा जाता है। वर्ग कहा जाता है। जब बच्चों किसी भी संख्या की जो घात है वो दो होती है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको वर्ग कहा जाता है। एज सिंपल, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि पांच का वर्ग, पांच का वर्ग क्या होगा? तो देखो, सबसे पहले पांच को वर्ग के को अपन लिख सकते हैं पांच की घात दो, और पांच की घात दो का मतलब होता है बच्चों पांच का दो बार गुणा। तो पांच का पांच में दो बार गुणा करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 25। यानी जो पांच का वर्ग होगा बच्चों वो कितना होगा? 25 होगा। तो वर्ग निकालना समझ में आया? वर्ग कैसे निकालते हैं समझ में आया? चलिए, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। जल्दी से बच्चों मुझे छह का वर्ग बताओ। छह का वर्ग कितना होगा? छह का वर्ग क्या होगा? जल्दी से लाइव चैट में बता दो बच्चों। फिर अपन आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी करते हुए चलेंगे। 36 एकदम करेक्ट आंसर है गोविंद। और सभी बच्चे आंसर बताएंगे, जितनी भी बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे आंसर बताएंगे, ऐसा ना हो कि सिर्फ दो तीन ही बच्चे बताएं। ओके, बहुत बढ़िया। चलो, तो आई होप आपको ये वर्ग वाला जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों और अब हम समझने वाले हैं वर्गमूल क्या होता है, ठीक है। वर्गमूल क्या होता है? तो जैसे हमने बोला था बच्चों, दो का दो का वर्ग क्या होता है? दो का वर्ग चार होता है। तो इसी को जब हम उल्टा बोलते हैं, इसी को हम जब क्या बोलते हैं? उल्टा बोलते हैं।
तो वो हमारा वर्गमूल कहलाता है। जैसे मैं आपसे बोलूं 4 का 4 का वर्गमूल, तो बच्चों 4 का वर्गमूल हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 का वर्ग 4 होता है, इसी को जब हम उल्टा बोलते हैं तो वर्गमूल शब्द आ जाता है। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। बहुत इजी है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। 3 का जो वर्ग है बच्चों, 3 का वर्ग 9 है, तो 9 का जो वर्गमूल होगा, 9 का जो वर्गमूल होगा वो हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ओके, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। क्लास 8 में भी आप पढ़ चुके होंगे ये सारी चीजें। अब जैसे बच्चों वर्ग को हम ऐसे स्क्वायर लगाकर दिखाते हैं, जैसे 2 का वर्ग 2, 3 का वर्ग, है ना। जैसे वर्ग को लिखने के लिए हम यहाँ पे 2 की घात लगाते हैं, उसी तरीके से वर्गमूल को लिखने के लिए बच्चों हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं, जिसको बोला जाता है रूट। इसको क्या बोला जाता है बच्चों? इसको बोला जाता है रूट। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? रूट बोला जाता है, या फिर अंडर रूट बोला जाता है। तो अंडर रूट का प्रयोग किया जाता है बच्चों किसी भी संख्या के वर्गमूल को निकालने के लिए, है ना। जैसे मैं आपसे बोलूं 36, इसकी वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट 36। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि हमें रूट 36 की हमें 36 का वर्गमूल बताना है। 36 का हमें क्या बताना है बच्चों? वर्गमूल बताना है। जो रूट का चिन्ह होता है ये यही शो करता है, यही दिखाता है कि हमें इसका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो इस रूट के जो बराबर होगा वो हमारा क्या होगा? वर्गमूल होगा। ठीक है, यहाँ पे दो करनी रहती है, वो आगे का टॉपिक है हमारा, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो बच्चों इस 36 का जो वर्गमूल होगा वो हमारा 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, तो ये वर्गमूल वर्गमूल निकालना समझ में आया? समझ में आ गया हो बच्चों तो एक बार जल्दी से थम्स अप भेज दो। जल्दी से क्या करो? थम्स अप भेज दो अगर यहां तक समझ में आ गया हो तो। फिर आगे बढ़ते हैं और जो अगला है हमारा टॉपिक उसको पढ़ते हैं। ओके, बहुत सही। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, अभी अपन ने वर्गमूल निकालना तो सीख लिया। ठीक है, वर्गमूल पता तो चल गया अपन को क्या क्या होता है। अब इस वर्गमूल को निकालते कैसे हैं? वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तो बेटा वर्गमूल निकालने के लिए दो मेथड होते हैं। पहला होता है बच्चों गुणनखंड विधि। क्या होता है? गुणनखंड विधि। और दूसरा होता है हमारा भाग विधि। वर्गमूल निकालने के दो मेथड होते हैं, पहला गुणनखंड विधि और दूसरा होता है बच्चों भाग विधि। ठीक है, भाग विधि पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाता है और ये अभी आपके काम का भी नहीं है। आपके पेपर के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो गुणनखंड विधि है, तो इस भाग विधि पर हम नहीं जाएंगे। अगर आपसे भाग विधि बन जाती है तो बहुत अच्छा है, और नहीं बनती है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इससे अपना काम है वो चल जाएगा। इसको बिना सीखे भी अपना काम है वो चल जाएगा। गुणनखंड विधि से कैसे वर्गमूल निकालते हैं उसको अपन निकालना सीखते हैं। जैसे मान लीजिए अपन से बोला गया है कि 64 का वर्गमूल निकालो। तो बेटा गुणनखंड विधि से क्या करते हैं, जिस भी संख्या का अपन को वर्गमूल निकालना होता है उसका अपन लघुत्तम करते हैं, यानी कि एलसीएम करते हैं। तो यहाँ पे 64 का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 32 आएगा, 2 से काटेंगे तो 16 आएगा, 2 से काटेंगे तो 8 आएगा, 2 से काटेंगे तो 4 आएगा, 2 से काटेंगे तो 2 आएगा, 2 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चों, 64 को अपन क्या लिख सकते हैं? 64 को लिख सकते हैं 2 गुणा में 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 2। क्योंकि देखो यहाँ पे 6 बार 2 आया हुआ है, 2 2 4 और 2 6। 64 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। अब अपन वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, दो दो के जोड़ा बनाते हैं। जैसे 2 बार 2 आया हुआ है तो यहाँ पे 1 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 बार फिर से 2 आया हुआ है तो यहाँ से भी 1 2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 2 बार 2 आया हुआ है तो इससे भी क्या आ जाएगा? 1 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे दो दो संख्याओं के अपन जोड़े बनाएंगे, और जो भी संख्याएं आएंगी बच्चों उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी जो 64 का वर्गमूल होगा बच्चों वो हमारा 8 हो जाएगा। वो हमारा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो ये हमारी गुणनखंड विधि होती है जिससे हम किसी भी संख्या का वर्गमूल है वो निकालते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आया?
कैसे निकाला? दो दो के जोड़े बनाएंगे और जो एक एक संख्या को लिखेंगे और जो भी आएगा उसका गुणा कर देंगे। चलो अगला अगला किसी और एक संख्या का निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगली हमारी संख्या क्या हो सकती है? ओके, 81 का निकालते हैं। रूट के अंदर जो 81 है इसका निकालते हैं। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले इसका एलसीएम करेंगे। अब ये हमारा 2 से नहीं कटेगा, ये हमारा 3 से कटेगा। ठीक है, एलसीएम तो आई होप आप सभी लोगों से बन जाते होंगे। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 7 21। फिर से 3 से काटेंगे तो 9, 3 से काटेंगे तो 3 और 3 से काटेंगे तो 1। अब देखो जो हमारा 81 है इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 81 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3। ठीक है, 4 बार 3 लिखेंगे। अब फिर से दो दो संख्याओं की जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पे इन दो तीन का एक जोड़ा बन जाएगा और यहाँ पे इन दो तीन का भी एक जोड़ा बन जाएगा। इन दोनों का आपस में गुणा होगा, आंसर आएगा हमारा 9। 3 का 3 के साथ गुणा होगा, क्या आएगा? 9 आएगा। तो ये सिंपल सा मेथड होता है वर्गमूल निकालने का। अब बहुत सारे बच्चों से वर्गमूल निकालते बन जाते होंगे, है ना? तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इतना बेसिक सा क्यों पढ़ा रहे हो, तो हमसे बन जाता है। देखो बेटा, अपन को ना स्पीड पकड़नी है, अपन को टफ क्वेश्चन करने हैं। और आपको पता है बच्चों, जब एक मकान की नींव अच्छी होती है तभी उस पे उसके ऊपर आप कितनी भी मंजिलें बना दो, इमारत कभी भी गिरती नहीं है। तो इसी तरीके से हम चाहे कितने टफ क्वेश्चन करें, लेकिन हमारा अगर बेस क्लियर नहीं होगा तो फिर हमें आगे चल के प्रॉब्लम है आ सकती है। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से फिर से एक बार थम्स अप भेज दो, आगे बढ़ते हैं। और अब अपन सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे और जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट होगा वो मैं वहीं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तभी आपको बताऊंगा। ये तो बेस था, बिल्कुल इजी था, इसमें तो कोई समझने की जरूरत थी ही नहीं। आसानी से समझ में आ गया होगा या पहले से ही आता होगा। जल्दी से थम्स अप भेज दो, आगे बढ़ते हैं। ओके। हम्म, चलो छींक आ गई है, अब अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन है निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या है? इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है? ठीक है, ये हमें बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो हमारे प्यारे बच्चे क्या करेंगे कि इन सबका एलसीएम लेंगे और इनका वर्ग निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे और इसका क्या निकालने की कोशिश करेंगे? वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे। बट बच्चों, अपन को वो नहीं करना है। मैं आपको दो रूल बताऊंगा, अगर आप वो दो रूल को इसमें अप्लाई कर दोगे तो इस क्वेश्चन को लंबा करने की तो जरूरत ही नहीं है, चुटकियों में क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। रूल नंबर क्या है बच्चों? तो रूल नंबर पहला है हमारा, ठीक है, कि अगर इकाई का अंक इकाई का अंक 2 3 7 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग पूर्ण वर्ग नहीं होती है। ठीक है, देखो सिंपल सा रूल है। अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2 3 7 या फिर 8 हो तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग आपकी नहीं हो सकती। ठीक है, मान लीजिए कोई भी संख्या हो, अगर उसका इकाई का अंक 2 3 और 7 8 है तो वो कभी भी आपकी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। पहला रूल ये हो गया। दूसरा रूल क्या होता है बच्चों? अगर किसी संख्या के अंत में किसी संख्या के अंत में विषम विषम बार जीरो हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बच्चों ये है कि अगर कोई संख्या है और उसके अंत में जो जीरो है वो विषम है तो वह भी संख्या कभी भी अपनी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो दो दो रूल याद करना, अगर इकाई का अंक 2 3 7 और 8 हो और अगर किसी संख्या के अंत में जो जीरो हो वो विषम हो तो वह संख्या हमारी कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। अब आते हैं वापस से क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोला गया था निम्न संख्याओं में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या है? देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहला ऑप्शन, इसमें इसके अंत में 7 है। तो हमारे पहले रूल से क्या होगा? 2 3 7 8, इसका इकाई का अंक क्या है? 7 है।
ठीक है, तो पहले रूल से जिसका भी अंक 2 3 7 8 होता है वो हमारी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो बच्चों ये संख्या हमारी कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। पहला ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं बच्चों, दूसरे में आप देखिए यहाँ पे 3 बार 0 है। 0 कितने बार है? 3 बार है। हमें पता है 3 हमारा क्या होता है? विषम होता है। दूसरा रूल क्या कहता है? अगर किसी संख्या के अंत में विषम बार 0 है, 3 बार 0 है मतलब कि विषम बार 0 है, तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो बच्चों ये भी संख्या हमारी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इसी तरीके से आप डी वाले ऑप्शन को देखिए, यहाँ पे भी 0 कितने बार है? 3 बार है, जो कि विषम बार है, तो ये भी संख्या हमारी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो ये तीनों ही संख्या हमारी पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। तो जो चौथा ऑप्शन यहाँ पे 3600 दिया गया है, सी ऑप्शन, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बस आपको ये दो रूल याद करने हैं, इतना इसको एलसीएम करके निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अपन ये छोटे छोटे दो रूल याद करेंगे। पहला रूल क्या कहता है? अगर इकाई का अंक 2 3 7 8 है तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। दूसरा रूल यह कहता है कि अगर विषम बार 0 है तो वह भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। समझ में आया बच्चों? समझ में आ गया हो तो जल्दी से एक बार नेक्स्ट टाइप कर दो लाइव चैट में। नेक्स्ट टाइप करो जिससे हम अगला क्वेश्चन करेंगे। टाइप नेक्स्ट इन द लाइव चैट। जल्दी कर दो भाई, वेट कर रहा हूं। समझ में आ गया हो तो करना, नहीं आया हो तो डाउट पूछना। चलो जब तक मैं अपना पेन ठीक कर लेता हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। और जिसको भी डाउट होगा ना, तुरंत भैया लाइव चैट में डाउट लिखना, ठीक है? तुरंत लिख दिया करो अगर समझ में ना आए तो। अगला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? देखिए पिछले रूल में क्या पढ़ा था? अगर इकाई का अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो या फिर 8 हो, तो ये संख्या हमारी कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो ना तो ए होगी बच्चों, ना ए होगी और ना ही ए होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, 625। बहुत सिंपल है। देखिए इसके इकाई का अंक क्या था? 2 था, इसमें 8 था और इसमें 3 था। हमारा पहला रूल कहता है कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 2 3 7 और 8 हो तो वह हमारी कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो इस रूल से बच्चों ये तीनों ही संख्या हमारी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। डी ऑप्शन हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 625 किसका होता है बच्चों? तो 25 का होता है। कितने का होता है? 25 का। ठीक है, समझ में आ गया हो गया? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न पूर्ण संख्याओं में कौन सी संख्या सम संख्या का वर्ग है? इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो कि सम संख्या का वर्ग है? बहुत सिंपल से रूल है बेटा, दो रूल याद कर लेना। सम संख्या का सम संख्या का वर्ग अथवा वर्गमूल हमेशा सम होता है। ठीक है, और दूसरा रूल होता है, विषम संख्या का हमेशा क्या होता है? विषम संख्या का वर्ग अथवा वर्गमूल हमेशा विषम होता है। विषम होता है। अच्छा, ये सम और विषम तो आपको पता होगा। जो संख्या दो से पूरी तरीके से कट जाए, कुछ भी शेषफल ना बचे, वह सम होती है। और जो संख्या दो से पूरी तरीके से ना कटे, कुछ शेषफल बचे, वह हमारी विषम होती है। तो बिल्कुल सिंपल सा है। देखो अगर सम संख्या होगी तो उसका जो वर्ग और वर्गमूल होगा वो हमेशा सम होगा, और जो विषम संख्या होगी उसका वर्ग या वर्गमूल हमेशा विषम होगा। यहाँ पे हमें बताना था कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका जो वर्ग है वो हमेशा सम हो। तो देखिए जो 121 है ये हमारी विषम संख्या है, इसलिए ये तो नहीं होगी। 625 भी हमारी विषम संख्या है, इसलिए ये भी नहीं होगी। 169 भी हमारी विषम संख्या है, इसलिए ये भी नहीं होगी। बची 1296 जो कि हमारी सम संख्या है, इसलिए इसका जो वर्ग होगा अथवा वर्गमूल होगा वो हमेशा कैसा रहेगा? सम रहेगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1296। क्या हो जाएगा बच्चों? 1296 हो जाएगा। क्योंकि 1296 हमारी कौन सी संख्या है? 1296 हमारी सम संख्या है। तो सम संख्या का जो वर्ग होगा या वर्गमूल होगा वो हमेशा कैसा होगा? सम होगा। हमें यही बताना था।
कि निम्न पूर्ण संख्याओं में कौन सी संख्या सम संख्या का वर्ग है। ठीक है, सम संख्या का बताना था, तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा हो जाएगा 1296। क्योंकि ये तीन संख्या विषम है, इसलिए इनका अगर हम वर्ग या वर्गमूल निकालेंगे तो वो हमेशा विषम आएगा। 1296 सम संख्या, इसलिए इसका हमेशा कैसा आएगा, सम आएगा। समझ में आ गया हो बच्चों, तो जल्दी से नेक्स्ट टाइप करो, अगले क्वेश्चन को करते हैं। टाइप नेक्स्ट if you understand the question। जल्दी से कर दो बेटा। ओके, अगला क्वेश्चन है बच्चों, 65 का इस वर्ग माइनस 60 का वर्ग का मान है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये हमारा बराबर होता है बच्चों ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। देखो दो तरीके हैं, पहले तो 65 का वर्ग निकाल लो, फिर 60 का वर्ग निकाल लो और दोनों को घटा दो, ऐसे भी आ जाएगा, या फिर इस फॉर्मूले से लगा लो। तो देखो ए स्क्वायर, ए की जगह पे क्या दिया गया है, 65 दिया गया है, बी की जगह पे दिया गया है 60। इसमें वैल्यू रख देंगे, 65 का वर्ग माइनस 60 का वर्ग हमारा बराबर हो जाएगा बच्चों 65 प्लस 60। ठीक है, 65 प्लस 60 और हो जाएगा हमारा 65 माइनस का 60। 65 और 60 को जोड़ देंगे बच्चों तो आएगा 125। ठीक है, और 65 में से 60 चला जाएगा तो बचेगा 5। 125 का 5 के साथ गुणा करेंगे तो आएगा 625। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 625 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर 625 हो जाएगा। तो ये तो हो गया अपना पहला तरीका, ये क्या हो गया अपना पहला तरीका हो गया। इसी क्वेश्चन को बेटा अपन अब दूसरे तरीके से करते हैं। ठीक है, कौन से तरीके से करते हैं, दूसरे तरीके से। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा बच्चों इसी क्वेश्चन को करने का, क्वेश्चन था हमारा 65 का वर्ग माइनस 60 का वर्ग। तो 65 का जो वर्ग होता है बच्चों वो 4225 होता है, और 60 का जो वर्ग होता है वो 3600 होता है। दोनों को घटा देंगे तो भी आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 625 आ जाएगा। ठीक है, दोनों को घटा देंगे तो भी आंसर क्या आएगा, 625। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 625, यानी कि 625। समझ में आ गया, समझ में आ गया हो तो जल्दी से यस टाइप करो, कुछ भी भेज दिया करो ताकि मुझे पता चल जाए कि आपसे क्वेश्चन है वो बन रहा है, समझ में आ गया है। तो इन दोनों मेथड में से किसी भी मेथड को चूज कर लेना, जैसे भी चाहो तुम सॉल्व कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। ओके, अगला क्वेश्चन है 75 का स्क्वायर का मान है, इसका अपन को क्या बताना है, इसकी अपन को वैल्यू बताना है। ठीक है, बहुत सिंपल होता है, कैसे बताएंगे, देखो 75 मल्टीप्लाई में 75। अब आपको मल्टीप्लाई करने की वो ट्रिक तो आती होगी, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। अगर किसी तरीके से अगर इकाई का अंक 5 है तो उसका अपन मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बहुत शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बच्चों अपन इकाई के अंक का गुणा इकाई के अंक के साथ कर देंगे, तो 5 का गुणा 5 के साथ किया तो क्या आ गया, 25 आ गया। अब अपन को क्या करना है बच्चों, एक बार जो दहाई का अंक है उसको एक बढ़ा देना है, जैसे यहाँ पे 7 है तो इसको अपन एक बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और बस इस 8 का गुणा 7 के साथ कर देना है, तो 8 7 है 56। इसका जो आंसर होगा वो 5625 होगा। ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। क्या करेंगे, इकाई के अंक का गुणा इकाई के अंक के साथ करेंगे, 5 का गुणा 5 के साथ किया तो 25 आ गया। तो यहाँ पे जो भी संख्या होगी उसको एक बढ़ा देंगे, जैसे 7 था तो 7 से एक ज्यादा क्या होता है, 8 होता है। 8 का गुणा 7 के साथ कर देंगे तो 56 आ जाएगा। आंसर हो गया 5625। एक और करके बताता हूं, जैसे मान लीजिए हमें 35 का वर्ग निकालना है, कैसे निकालेंगे, 35 गुणा में 35 है ना। अब क्या करेंगे, 5 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो आएगा 25, और यहाँ पे 3 है, 3 से एक ज्यादा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस 4 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 12, यानी 35 का वर्ग क्या होता है, 1225 होता है। ठीक है, 35 का वर्ग क्या होता है, 1225। यहाँ पे देखिए हमें 75 का वर्ग बताना था, तो ये हो जाएगा हमारा 5625। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों इसका, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा,
है ना। चलो अब फटाफट से आप मुझे 55 का निकाल के बताओ। 55 का क्या होगा बच्चों, जल्दी से निकाल के बताओ। बिना मल्टीप्लाई किए, कंडीशन ये कि आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, इस मेथड से निकाल के बताओ, जल्दी से निकालो। लगता है बच्चे मल्टीप्लाई करने लग गए हैं। मल्टीप्लाई नहीं करना है बेटा, बहुत सिंपल है, चलो मैं निकाल के बता देता हूँ। 5 का गुणा करेंगे 5 के साथ तो आएगा 25, और यहाँ पे 5 है तो एक ज्यादा ले लेंगे तो हो जाएगा 6। 6 का गुणा करेंगे 5 के साथ तो आ जाएगा 6 पंचे 30, यानी कि इसका आंसर आएगा 3025। बिल्कुल सही गोविंद, एकदम करेक्ट आंसर है बेटा, 3025 आएगा। ओम, बहुत सही बहुत सही, बहुत बढ़िया, वेल डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, एक 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 5 बार एक है और इसका स्क्वायर का मान बताना है। अब हमारे बच्चे क्या करेंगे, जिसको पता नहीं होगा वो इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर है वो निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आप बिल्कुल चुटकी बजाते ही इसका आंसर आपको आ जाएगा। क्या करना है आपको, देखो एक रूल होता है बच्चों, क्या होता है, एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है। तो कभी भी आपको अगर बार बार एक दिया जाए, जैसे मान लो यहाँ पे 4 बार एक दिया गया है और इसका आपको वर्ग निकालना है। एक कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, ठीक है। इसका आपको वर्ग निकालना है तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, आपको क्या करना है बच्चों, जितने बार भी एक हो उतने तक की गिनती लिख लेना है। जैसे यहाँ पे 4 बार एक है तो मैं यहाँ पे 4 तक की गिनती लिख लूंगा, 1 3 4। उसके बाद बच्चों मैं उल्टी गिनती लिखूंगा तो 3 2 और 1, यही बच्चों इसका वर्ग हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है निकालने की। फिर से एक बार समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 बार एक लिखा हुआ है और इसका वर्ग निकालना है। तो क्या करेंगे बच्चों, अपन 3 तक की गिनती लिखेंगे और उसके बाद उल्टी गिनती लिख देंगे। तो 3 तक की गिनती हो जाएगी 1 2 3 और उल्टी गिनती हो जाएगी 2 और 1। यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, चुटकी बजाते ही आंसर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पे 5 बार एक दिया गया है, एक कितने बार है, 1 2 3 4 5 बार है। तो पहले 5 तक की गिनती लिखेंगे और उसके बाद उल्टी गिनती लिखेंगे। तो 5 के बाद आता है 4 3 2 और 1। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो ये वाला तो गलत है क्योंकि यहाँ पे 1 1 3 4 लिखा हुआ है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब एक संख्या मैं आपको देता हूं, आपको इसका निकाल के बताना है, ठीक है। तो संख्या है 1 1 1 1 1 और 1। 6 बार बच्चों एक है, इसका बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी। 6 बार एक है और इसका हमें वर्ग निकालना है। जल्दी से बताओ बच्चों इसका मान क्या आएगा, बिना मल्टीप्लाई किए हुए इसी शॉर्ट ट्रिक से आपको बताना है। फटाफट आंसर दो बच्चों, क्या होगा इसका। ओम, एकदम करेक्ट आंसर है गोविंद, गोविंदा, बहुत बढ़िया बेटा, एकदम करेक्ट आंसर है। ओके, देखो यहाँ पे 6 बार एक था तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 6 तक की गिनती लिखते, 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद उल्टी गिनती लिखना चालू करेंगे तो 5 4 3 2 1। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया बच्चों पाइथागोरस त्रिक, ठीक है। अब इस त्रिक के क्वेश्चन को थोड़ा सा अपन छोड़ देते हैं क्योंकि टाइम कम है अपने पास। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसको बाद में करेंगे। 13 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा 65 का स्क्वायर माइनस 56 का 65 माइनस 56 का स्क्वायर और इसके अपॉन में बच्चों 3 स्क्वायर, हमें बताना है कि किसके इक्वल है। देखो ऐसे दिया गया है 65 माइनस का 56, इसका स्क्वायर है और अपॉन में लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर। सबसे पहले बच्चों इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 65 में से 56 चला जाएगा तो हमारा बचेगा 9। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 9 का स्क्वायर और अपोन में आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है।
ओपन कर देंगे बच्चों, 9 का स्क्वायर होता है हमारा 81, 9 9 जा 81, और 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9, तो ये मिल जाएगा हमें 81 अपॉन में 9। 9 का 81 में बच्चों डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी वैल्यू हो जाएगी। बहुत सिंपल था, 65 में से 56 गया तो 9 बचा, 3 का स्क्वायर यहाँ पे सेम रहा, 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 81 और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9, 9 का 81 में डिवाइड किया तो आंसर आ गया 9। देखिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके भैया, बहुत बढ़िया बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 16 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग और बटे में है 20 का वर्ग। ठीक है, 16 का वर्ग है प्लस 12 का वर्ग है और बटे में 20 का वर्ग है। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व कैसे करेंगे। 16 का वर्ग होता है बच्चों हमारा 256, ठीक है, प्लस 12 का वर्ग होता है बच्चों हमारा 144, और जो 20 का वर्ग होता है बच्चों वो होता है हमारा 400। 20 का वर्ग क्या होता है हमारा, 400 होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 16 का वर्ग 256, 12 का वर्ग 144, 20 का वर्ग 400। बस ऊपर वालों को जोड़ देंगे तो ऊपर वाले हो जाएंगे बच्चों हमारे 400, और नीचे वाले भी हो जाएंगे 400। 400 से 400 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 1। क्या आ गया इसका आंसर, 1 आ गया। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था, बता दो जल्दी से समझ में आ गया हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, बहुत सही। ठीक है, और नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आफ्टर क्लास आपको इस सारे क्वेश्चन का जो पीपीटी है वो मिल जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा है तो आप मेरे साथ में नोट इसको सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आ गया बच्चों, 65 का स्क्वायर माइनस 64 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए 65 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो आएगा अपना 4225। ठीक है, 64 का स्क्वायर तो इसका तो निकालना पड़ेगा, 4 चौको 16, 24 और 1 25, यहाँ पे हो जाएगा 6 चौको 24, 36 दो 38, 6 5 4 9 8 दो 10, 4096 हो जाएगा, 4096। और जो 1 का स्क्वायर होता है बच्चों वो 1 ही होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही हो जाएगा। 65 का हमने वही सिंपल 5 वाले मेथड से निकाला है तो जल्दी आ गया, 64 का हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ही निकालना पड़ा। चलो, इसमें से बच्चों पहले इसको घटाएंगे तो 15 में से 6 जाएगा क्योंकि 5 में से 6 तो जाता नहीं है तो 9 बचेगा। फिर यहाँ पे 1 में से 11 में से 9 जाएगा बच्चों तो 2 बचेगा, यहाँ पे 1 ही रहेगा, और 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा। तो यहाँ पे बचेगा बच्चों 129 प्लस का हो जाएगा 1, दोनों को जोड़ देंगे बच्चों तो हो जाएगा प्लस का 130। यानी कि इसका जो आंसर है वो क्या है, ये ऑप्शन 130 है। ठीक है, क्या होगा बच्चों इसका आंसर, प्लस का 130 होगा। ओके, आगे बढ़े, बहुत इजी है। 65 का स्क्वायर 4225, 64 का स्क्वायर 4096, 1 का स्क्वायर 1, जोड़ दिया आंसर आ गया। चलो बहुत सही। अगला क्वेश्चन है बच्चों, रूट 225 का मान होगा, यहाँ पे रूट लगा हुआ है ऐसे, ठीक है, इसका मान बताना है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, 15 का वर्ग होता है, वर्गमूल 15 का होता है 225, 15 का क्या होता है 225 होता है। अगर नहीं बनता है तो इस तरीके से आप वर्गमूल भी कर सकते हो। देखो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 30 7 21, 3 5 15, 3 से काटेंगे 25 आएगा, 5 से काटेंगे 5 आएगा, 5 से काटेंगे 1 आएगा। देखो 2 बार 3 है तो यहाँ पे एक 3 मिल जाएगा, और 2 बार 5 है तो यहाँ पे एक 5 मिल जाएगा। 3 गुणा 5 करेंगे तो 15 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और बस देखो एक काम करना है बच्चों, जो 1 से 20 तक के वर्ग याद कर लेना, वर्ग याद कर लेना। ठीक है, 1 से लेके 20 तक के बच्चों जो वर्ग है उन बस को याद कर लेना, तो ये क्वेश्चन आप और दुगनी स्पीड से सॉल्व कर पाओगे।
कम से कम 20 तक तो आपको याद होने चाहिए, जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, इसी तरीके से आपको 20 तक याद कर लेने हैं, तो क्वेश्चन आप दुगनी स्पीड से कर पाओगे, है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय के सभा भवन में 625 छात्र इस प्रकार बैठे हुए हैं कि एक पंक्ति में जितने छात्र बैठे हैं सभा भवन में उतनी ही पंक्तियां हैं। सभा भवन में कितनी पंक्तियां हैं? देखिए, अगर इस तरीके का क्वेश्चन बच्चों आता है तो इसमें भी सीधा अपन सीधा एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। देखो, बोला गया है कि जितने छात्र एक लाइन में बैठे हुए हैं, मान लीजिए अगर इस लाइन में 20 छात्र बैठे हुए हैं, तो पंक्ति भी कितनी होगी? 20 ही होंगी, है ना? इस तरीके से जो लाइनें भी होंगी वो भी 20 ही होंगी। अगर इस लाइन में 5 छात्र बैठे हुए हैं, तो जो पंक्ति भी होंगी वो कितनी होंगी? 5 होंगी। मतलब सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में वो वर्गमूल निकालने के लिए बोल रहा है। अपन 625 का निकालेंगे, 3 से कटेगा, 3 से नहीं 5 से कटेगा, सॉरी, 5 से काटेंगे 125 आएगा, 5 से काटेंगे 25 आएगा, 5 से काटेंगे 5 आएगा, 5 से काटेंगे 1 आएगा। तो 2 बार 5 है, यहाँ पे भी 2 बार 5 है, यहाँ से 5 मिलेगा, यहाँ से 5 मिलेगा, दोनों का गुणा होगा, आंसर आ जाएगा 25। 625 जो वर्गमूल होता है वो 25 का होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको हमेशा एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है बच्चों? एलसीएम निकालना होता है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि रूट एक्स अपॉन में 16 बराबर है 15/8 के, किसके बराबर है बच्चों? 15/8 के, तो एक्स का मान होगा, देखिए ऐसे दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे 16 पर एक्स नहीं है ना, ऐसे दिया गया है, एक्स अपॉन में 16 बराबर है बच्चों 15/8 के। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे बच्चों? 16 को इस तरफ ले जाएंगे, तो 16 का जो गुणा है वो 15 के साथ हो जाएगा, तो रूट एक्स बराबर आएगा बच्चों हमारा 16 गुणा में 15 और बटे में क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे नीचे था, ऊपर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, है ना? अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 8 से 16 कट जाएगा तो ऊपर 2 आ जाएगा, यानी कि रूट एक्स बराबर हो जाएगा हमारा 2 का गुणा 15 के साथ करेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, रूट एक्स बराबर क्या आ गया? 30 आ गया। लेकिन बच्चों हमें यहाँ पे एक्स का मान बताना था, यहाँ पे तो ये रूट का एक्स आ रहा है, तो हमें क्या करना होगा बच्चों? हमें इसको इस रूट को हटाना होगा। रूट को बच्चों रूट को कैसे हटाएंगे? तो जब भी रूट लिखा हो बच्चों, हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं? वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ध्यान रखना बच्चों, जब भी अपन वर्ग करते हैं तो जो रूट का चिन्ह है वो हट जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x, और हम 30 का वर्ग करेंगे बच्चों तो ये आएगा हमारा 900। 30 का वर्ग हमारा क्या आ जाएगा? 900 आ जाएगा। ठीक है, या इसको अगर और अच्छे से लिखना हो तो ऐसे लिख दो। कैसे लिख सकते हो? यहाँ पे लिख देंगे रूट एक्स का वर्ग बराबर में 30 का वर्ग, तो वर्ग से रूट है वो कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारा x, और यहाँ पे 30 का वर्ग हो जाएगा 900। मतलब जो x की वैल्यू है बच्चों वो कितनी है? 900 है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? 900 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा था, है ना? जहां पे भी वर्गमूल रहता है, अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो वो हट जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, रूट 256 गुणा में 4 की घात 2 बराबर x है, तो x का मान बताओ। ठीक है, ऐसे दिया गया है, रूट 256 है, फिर इसके गुणा में है बच्चों 4 का स्क्वायर और बराबर में है x, तो हमें इस x का मान बताना है। देखिए, जो रूट 256 है बच्चों, इस 16 का वर्गमूल होता है, 16 का वर्ग होता है, यानी 256 का जो वर्गमूल है वो क्या है? 16 है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चूंकि रूट 256 बराबर क्या होता है? 16 होता है। और बच्चों 4 का वर्ग क्या होता है हमारा? 4 का वर्ग भी हमारा 16 होता है। तो रूट 256 से हमें 16 मिल जाएगा, और यहाँ पे 4 के वर्ग से भी हमें 16 मिल जाएगा, बराबर में हो जाएगा किसके? x के। 16 का गुणा 16 के साथ करेंगे तो आएगा 256, बराबर में हो जाएगा हमारे x के। मतलब जो x की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी थी वो हमारी 256 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 256। बहुत सिंपल है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 256
चलो बहुत बढ़िया। ओके, बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 324 बटे में है बच्चों 13, गुणा में है बच्चों 52, बटे में 72। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन है, वो दिया गया है, सॉल्व करना है। देखिए 324, जो रूट 324 होता है बच्चों, ये हमारा 18 का वर्गमूल होता है, इसका वर्गमूल क्या होता है, 18 होता है। ठीक है, तो इस 324 को लिख सकते हैं हम 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 बटे में 13 गुणा में 52 बटे में 72। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 13, 13 एकम 13, 13 चौको 52। ठीक है, एक कट जाएगा। 18 एकम 18, 18 चौको 72। ठीक है, 18 एकम 18, 18 चौको 72। ऊपर बचेगा बच्चों हमारा 4, और नीचे भी हमारा क्या बचेगा, 4। 4 से 4 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 18 एकम 18, 18 चौको 72, तो एक यहाँ पे 4 आ गया। 13 एकम 13, 13 चौको 52, तो यहाँ पे भी 4 आ गया। 4 से 4 कट गया, आंसर 1 आ गया। क्योंकि सारे ही नंबर कट रहे हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ओके, समझ में आ गया हो बच्चों, तो एक बार जल्दी से थम्स अप सेंड कर दो, यहाँ तक अगर सब कुछ समझ में आ गया हो तो जल्दी से थम्स अप सेंड कर दो। आज 2-3 क्वेश्चन और रह गए, उनको खत्म करते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन और रह गए हैं बच्चों, उनको खत्म करते हैं। थम्स अप भेज दो मेरे भाई, अगर समझ में आ गया हो तो। ओके बेटा, बहुत सही, बहुत सही। चलो अगला क्वेश्चन है बच्चों, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 194, 491 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो हमें बस छोटी से छोटी संख्या बतानी है, जिसको इसमें से अगर घटा देंगे तो हमें कौन सी संख्या मिल जाएगी, पूर्ण वर्ग मिल जाएगी। बहुत सिंपल है इस तरीके के क्वेश्चन को करना। क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो इसका एलसीएम लेंगे। 194, 491, 9 1 10, 4 14, 4 18, 18 और 7 27, 1 28। तो ये तो हमारा 4 से 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से देखते हैं 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 7 दूनी 14, 5 बचेगा। 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से काट के देखता हूँ 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 11 एकम 11, 8 बचेगा 77, 7 बचेगा 66, 8 बचेगा 88। हाँ देखो ये 11 से कटेगा, 11 से काटेंगे बच्चों तो 11 एकम 11, ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा बच्चों हमारा 84। 84 में कितने, 77 भाग जाएगा, 84 में से 77 जाएगा तो कितना बचेगा, 84 में से 77 गया तो बचा 7, तो ये हो गया 74। 66 में 66 तक जाएगा, 74 में से 66 चला गया तो बचा 8। 88 में 8 बार जाएगा, बचेगा 11, 11 एकम 11। ठीक है, तो ये 11 से कटेगा, आप काट के देख लेना, आपको यही मिलेगा 17,681। ठीक है, फिर से 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, 66। अच्छा 81 में नहीं जाएगा, 1 मिनट। अब कितने से कटेगा, एक एक बार ओके, अब देखते हैं अब कितना जाएगा। 13 एकम 13, 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, 13 से भी नहीं कटेगा। बच्चों बताओ ये कौन से नंबर से कटेगा, ये जल्दी से बताओ। 17 से कटेगा क्या, नहीं 17 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 1 बच रहा है। लास्ट में कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन को ना भाग विधि से करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा, इसको भाग विधि से करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी के लिए इसको छोड़ते हैं, क्योंकि जब अपन भाग विधि पढ़ेंगे ना तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, उसको अभी स्किप करते हैं क्योंकि इसमें भाग विधि से करना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन कैसे होगा बच्चों, भाग विधि से होगा। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, दो अंकों की मैं बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करूं जो पूर्ण वर्ग हो। इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है। देखिए 64 बच्चों हमारा पूर्ण वर्ग है, लेकिन हमें बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या बच्चों हमारी 96 है, यानी कि 96 है। लेकिन 96 किसी भी संख्या का वर्ग है, वो नहीं होती है, तो ये तो नहीं होगी। उससे बड़ी बच्चों फिर हमारी 81 है, और 81 हमारा 9 का वर्ग होती है। किसका वर्ग होती है बच्चों, 9 का। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो 81 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या बतानी थी हमें, तो सबसे बड़ी संख्या होती है हमारी कौन सी, 81 है, जो कि किसका वर्ग है, 9 का, है ना। तो 81 हो जाएगा इसका। 64 भी होता है, लेकिन 64 छोटी संख्या हो जाएगी, इस वजह से अपन ने 64 को नहीं लिया है। ठीक है, इस वजह से अपन ने बच्चों क्या नहीं किया है, 64 को नहीं लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 720 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो जो अपन इससे पहले वाले क्वेश्चन में बच्चों वो एलसीएम कर रहे थे ना, वो इस तरीके के क्वेश्चन में करते हैं। जोड़ने और घटाने वाले क्वेश्चन में हमेशा भाग विधि ही की जाती है। ठीक है, गुणा और भाग में हमेशा एलसीएम किया जाता है, और जोड़ने और घटाने वाले क्वेश्चन में हमेशा भाग विधि की जाती है। तो यहाँ पे देखो भाग के बारे में बोल रहा है कि कौन सी संख्या से भाग दें। कुछ नहीं करना है बच्चों, इसका एलसीएम लेना है। 720 को 2 से काटेंगे तो 3 6 0, इसको काटेंगे 200, 180 आएगा, इसको काटेंगे 90 आएगा, इसको काटेंगे तो 45 आएगा, 3 से काटेंगे तो 15 आएगा, 3 से काटेंगे तो 5 आएगा, 5 से काटेंगे तो 1 आएगा। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे दो दो के जोड़ा बनाने हैं। तो इन दो का एक जोड़ा बन जाएगा, इन दो का एक जोड़ा बन जाएगा, इन तीन का एक जोड़ा बन जाएगा, और यहाँ पे देखिए 5 बच रहा है। 5 एक ऐसी संख्या है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो बच्चों जो संख्या लास्ट में बचती है जिसका जोड़ा नहीं बनता है, वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 5 बच्चों क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर अपन 720 में 5 से भाग कर देंगे तो ये संख्या है वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, अपन एलसीएम लेंगे, तो जो लास्ट में जो संख्या बचेगी जिसका जोड़ा नहीं बनेगा, वही इसका आंसर हो जाएगी। वही क्या हो जाएगी बच्चों, इसका आंसर हो जाएगी। क्योंकि अगर यहाँ पे एक बार 5 और होता तो इसका जोड़ा बन जाता और ये क्या हो जाती, पूर्ण वर्ग हो जाती। ठीक है, तो जो भी संख्या लास्ट में बचेगी जिसका जोड़ा नहीं बनेगा, वो हमारी पूर्ण वही संख्या इसका आंसर हो जाएगी। तो क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से एक बार बता दो, हम सब भेज दो अगर समझ में आ गया हो तो। जल्दी से बच्चों एक बार थम्स अप भेज दीजिए अगर ये क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हो तो। ओके, सो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आपके अभी दो क्वेश्चन रह गए हैं, एक तो पाइथागोरस त्रिक का रह गया है, और एक आपका भाग विधि रह गया है। देखिए भाग विधि को सीखने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है क्योंकि वो थोड़ी सी टफ होती है ना, लेकिन आप अच्छे से समझोगे तो समझ में आ जाएगी। और पाइथागोरस त्रिक भी हमारा थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। तो वर्ग और वर्गमूल वाले चैप्टर में हमारे से दो ही कॉन्सेप्ट रह गए हैं, पाइथागोरस त्रिक और भाग विधि। इनको बच्चों हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। होप करता हूँ आज की क्लास को आपने एंजॉय किया होगा, सारी चीजें आपको बेटर तरीके से समझ में आई होगी। और जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, क्वेश्चन का पीपीटी इस क्लास के खत्म होने के तुरंत बाद ही आपको आपके बैच में मिल जाएगा। बच्चों आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि खूब मेहनत करते रहो, और जो हमने इस बार संकल्प लिया है कि हमें 2000 बच्चों का सिलेक्शन कराना है, वो बच्चों तभी पूरा हो पाएगा जब आप लोग हमारी हेल्प करोगे। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको अपने दोस्तों को बताना है कि आप ओन स्टडी से फ्री में एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल की प्रिपरेशन कर सकते हो। हमने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। और अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं, इसी तरीके से लाइव क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय ऑल, गुड नाइट।